Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैम आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं होती, आपका इंस्टाग्राम कौन सा है? तो मैं आपको बता दूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम जो है वो रीओपन कर लिया है एंड लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो यार जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अभी जो होता है वो आगे हाथ करता है और इन दोनों कहते हैं चलो मेरे हाथ पे हाथ रखो। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अभी को देखने लगते हैं। अभी कहते हैं अरे यार हाथ रखो तो सही, तुम दोनों को मैंने कहा थोड़ी जान है। और फिर किरण और अदिति अभी के हाथ पे हाथ रखते हैं और अभी कहते हैं ये हुर्रे, अब से हमारी ये दोस्ती हमेशा सलामत रहेगी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा इसी तरह पार्टी करेंगे लेट नाइट। जिस पे कीरामती नहीं नहीं नहीं, नो मोर पार्टीज, हम तुम दोनों टलियो चाहते हो और मैं संभाल नहीं पाती हूँ अकेले में। तो अदिति और अभी ज़ोरों से हंसते रहे थे, क्यों हमारी गैंग तो भारी पड़ गई, अब तो हम पार्टी करेंगे, रोज़ टले होंगे और आपको हमें संभालना पड़ेगा। कीरामती हेलो, रोज़ रोज़ ड्रिंक करोगे ना तो एक दिन मर जाओगे। तो अभी बोलते हाँ तो मर जाने तो ऐसे भी जीने का मज़ा ही क्या है, रोज़ डर डर के जिए तो क्या फ़ायदा। वैसे भी हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, राइट। अदिति अभी का साथ देते हो कि राइट, किरणवती क्या राइट है, तुम दोनों कभी राइट रॉन्ग कर दूंगी समझे, नो मोर पार्टीज, मना कर दिया तो मना कर दिया। अभी जो है वो दीदी को थी यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा बोरिंग है, कैसे झेलती हो इसे इतने में। किरणवती बताऊँ तुम्हें, तुम ठहरो ज़रा। तो किरण जो है वो अभी को मारने लगती है और अभी होते आ ऊ आ क्या कर रही हो यार, मार क्यों रही हो, पागल हो गई हो कि अपने फ्रेंड को कौन मारता है। और फिर किरणमती चलो अब तुम निकलो मेरे घर से, बहुत हो गया। अभी बोलती हाँ देखो भगा रही हो मुझे, किरणमती हाँ भगा रही हो, चलो जाओ शाबाश छुट्टी करो अब तुम। अभी बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं सारा दिन बिजी रहने वाला हूँ। किरणमती थैंक गॉड, अब तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे ना, मुझे तुमने कॉल करना ना तुमने मुझे मैसेज करना, ना ही अपनी ये मनहूस शक्ल लेके सामने आना, सही है अब जाओ यहाँ से। अभी बोलते यार मतलब फ्रेंड क्या बना लिया, तुम तो मेरी बेइज्जती की जा रही हो, फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट देने वाला रिवाज नहीं है तुम्हारी साइड पे। किरणमती मेरी साइड पे तो नहीं है क्योंकि हम फ्रेंड्स को बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देते, वो फ्रेंड ही क्या जिससे इज़्ज़त दी जाए। हाँ अब जाओ तुम। अभी बोलते फिर तो मैंने गलती कर दी तुमसे दोस्ती करके, चलो ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर अभी किरण और अदिति को बाय बाय करता है, वहाँ से चला जाता है। किरण और अदिति दोनों आपस में बहुत हंसते हैं और अदिति बहुत ही ज़्यादा टांग नहीं खींच लिया आपने उसकी, बेचारा। तो किरण बोलती और क्या, अभी से इसका खींच करेंगे ये तो ज़्यादा फ्री नहीं होगा हमारे साथ। और फिर दोनों आपस में मस्ती करते हैं और किरण बोलती है कि चलो एक काम करते हैं, अब आपकी छुट्टी तो हो ही गई है, क्यों ना इस दिन को एंजॉय किया जाए, सेलिब्रेट करते हैं। अदिति बोलती क्यों पार्टी पे लेके जाओगी क्या? किरण बोलती एक बार फिर से मेरे सामने पार्टी का नाम लिया ना, आई स्वेयर बहुत पिटोगी। तो दीदी मुस्कुराते हुए थी अच्छा बताओ ना मैंने नशे की हालत में क्या क्या किया। किरण बोलती आपने सच में जानना है? किरण ऐसे बोलती है। अदिति बोलती हाँ मुझे जानना है, बताओ ना मैंने क्या किया। किरामती आपने, आप तो भाई एकदम से नशे में पागल हो गई थी, आपने अपने कपड़े फाड़ दिए और फिर मेरे भी। अदिति मुस्कुराती कि थी बस बस रहने दो, अगर मैंने कपड़े फाड़ दिए होते तो मुझे फटे हुए दिखते, ज़्यादा मत बनो, सच सच बताओ ना मैंने क्या किया। किरण मुस्कुराते हुए अदिति के करीब आती है, उसका कॉलर पकड़ती है, कहती आपने ऐसे मेरा कॉलर पकड़ा और फिर मुझे अपने ऐसे पास कर लिया। अदिति बोती हाय फिर क्या किया मैंने? किरणमती फिर क्या था? फिर आपने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे बड़े ही प्यार से देखने लगी, फिर देखते ही देखते आप अपने लिप्स मेरे लिप्स के करीब लेके आए। और तो अदिति होती और क्या किया मैंने? किरणमती और फिर ऐसे ही मेरे करीब आते आते आपने अपने लिप्स मेरे लिप्स पे रखे और ऐसे ही बोल के किरण अदिति को किस कर लेती है। अदिति भी मुस्कुराते हुए किरण को किस करती है और तभी ही चाहे इन्हें कुछ आवाज़ आती है, दोनों पीछे हो जाते हैं। और फिर किरण की मम्मा चाहे मोहिनी के पास में आके बैठ जाती है और वो किरण को बोलती है कि किरण बेटा ज़रा मेरे साथ बाहर चलो, मुझे बाज़ार जाना है, सब्ज़ी वगैरह लेनी है। किरण बोलती अच्छा ठीक है माँ। किरण जो है वो मम्मा के साथ बाज़ार जाने लगती है और अदिति उधर ही बैठी थी। किरण बोलती है कि आपको कुछ चाहिए, कुछ मंगवाना है क्या आपने? अदिति बोलती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर किरण जो है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अदिति जो है वो अपना मोबाइल निकालती है और किसी से कॉल पे बात करने लगती है। वो कहती है हाँ मैं घर ही हूँ, घर आ जाओ। और थोड़ी ही देर में बाहर डोरबेल बजती है। अदिति डोर पे जाती है और वहाँ से वो पैकेट में कुछ ले लेती है और कहती है थैंक यू, और फिर वापस अंदर आ जाती है। वो तुरंत रूम में जाती है और उस पैकेट को छुपाने लगती है। थोड़ी देर बाद
किरण जो है वो अपनी मम्मा के साथ घर आती है, तो वो सीधा रूम में आती है और कहती है, जान मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, आप अभी तक रेडी नहीं हुई, शावर भी नहीं लिया, हमें तो जाना था ना। तो वो बोलती, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे अब कहीं नहीं जाना। किरण बोलती, क्यों, क्या हुआ, अभी तो आप कह रही थी कि आप चलोगी मेरे साथ। अदिति बोलती, बोला ना मुझे कहीं नहीं जाना। और अदिति ऐसे ही बेड पे लेटी हुई थी, किरण भी उसके पास आके लेट जाती है और हक करती है, कहती, जान सब ठीक तो है ना। तो वो दीदी बोलती, हाँ हाँ सब ठीक है। और फिर किरण ऐसे उसे वो पे किस करती है और वो भी उसके पास लेटी रहती है और बातें करने लगती है। थोड़ी देर में किरण देखती है कि दीदी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही है। तो किरण उसे देखती है, राहों से पता चलता है कि अदिति तो सो गई है। किरण मुस्कुराते हुए उसे किस करती है और बाहर आ जाती है। वो उदय को कॉल करती है और केस के बारे में पूछती है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और कहाँ तक केस पहुँच गया। तो उदय उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है, मैम क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकती है, कुछ काम है आपसे। किरण बोलती, हाँ मैं आ रही हूँ। किरण रूम में आती है, दीदी को किस करती है और कहती है, जान मुझे कुछ काम है इसलिए पुलिस स्टेशन जाना होगा, आप अपना ख्याल रखना। और ऐसे ही बोल के वो गाड़ी में बैठ जाती है और सीधा जो है पुलिस स्टेशन ही जाके अब अपनी गाड़ी रोकती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो सीधा उदय के पास जाती है और कहती है, हाँ उदय क्या हुआ, तुम बोलते हो कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो वो बोलता है कि मैम आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। किरण बोलती है, हाँ दिखाओ। तो वो एक वीडियो दिखाता है जो इन्वेस्टिगेशन की ही वीडियो थी। और किरण ये वीडियो देखने के बाद कहती, तो फाइनली इसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि इन सब के पीछे ये था। उदय बताया, हाँ मैम, पर आपको ये वीडियो कुछ गड़बड़ नहीं लगी। तो किरण बताई, क्या, एक बार फिर से प्ले करो। उदय फिर से प्ले करता है और फिर किरण बताई, नहीं इन सब के पीछे ये नहीं था, ना इसने ड्रग्स बनाए हैं और ना ही इसे पता है कि ड्रग्स कैसे बनते हैं, इसे तो ये भी नहीं पता है ड्रग्स कहाँ से आए। उदय बताए, हाँ मैम आपने सही समझा। किरण बताई, क्योंकि जो ड्रग्स बनाता है उसे अच्छे से पता होता है कि ड्रग्स कितने ज़्यादा डेंजरस है, वो कभी भी ड्रग्स खुद नहीं लेता। और उसकी हालत देखो, साफ लग रहा है ये तो खुद ड्रग एडिक्ट है। तो इसने तो वो ड्रग्स नहीं बनाए, ना ही ये वो सेल करता होगा, तो फिर कौन है इस सब के पीछे, अभी तक पता क्यों नहीं लग पा रहा, हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। उदय बताया, मैम पता नहीं, मैंने तो हर एक मुमकिन कोशिश कर ली, हर पार्टी पे रेड पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा कि ड्रग्स की डीलिंग कहाँ पे चल रही है। हर एक जगह जहाँ पे शक था, हर एक जगह पे छापा मारा, हर एक पब में। तभी किरण को कुछ याद आता है, वो लास्ट जिस पब में गई थी ना अदिति और के साथ, तब वो जब अदिति को संभालती, क्योंकि अदिति बहुत ज़्यादा नशे में थी, तब उसकी नज़र एक आदमी पे गई थी और उसके हाथ में कुछ वाइट वाइट सा था जो उसने हाथ पे रखा हुआ था। किरण को थोड़ा शक होता है। किरण बोलती, उदय तुम्हें वो पब याद है जिस पे रात में तुमने पिक किया था अभी को। बोलता, हाँ मैम मैं कैसे ही भूल सकता हूँ, रात की तो बात है। किरण बोलती, उस पब में कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि शायद ये वही पब है जहाँ ये ड्रग्स जो है वो सेल हो रहे हैं। जिस पे उदय कहता है, नो मैम वो कैसे हो सकता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पब है और वहाँ तो सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है और वहाँ का तो ओनर भी बहुत अच्छा है, मैं उसे जानता हूँ पर्सनली। किरणवती, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से स्ट्रांगली फीलिंग्स आ रही हैं कि उस पब में ही कुछ गड़बड़ है। एक काम करो कि तुम वहाँ पे अपने कुछ आदमी भेजो। और हाँ, सिविल ड्रेस में। वो बोलता, ओके मैम हो जाएगा। किरण उसके बाद अपने कैबिन में जाती है और कुछ काम करने लगती है। थोड़ी देर में किरण को एक कॉल आती है। किरण मुस्कुराते हुए कॉल पिक करती है क्योंकि कॉल किसी और की नहीं बल्कि अदिति की ही थी। किरणवती, हाँ बेबी सक गई आप। अदिति होती, आप मुझे छोड़ के कहाँ गई हो। किरणवती, वो पुलिस स्टेशन आई हूँ, थोड़ा सा काम था, मैं अभी थोड़ी देर में घर आ ही जाऊँगी। अदिति बोलती है, ठीक है सुनो, मेरा ना कुछ खट्टा खाने का मन करे, कुछ खट्टा सा लेके आ जाना। कहती, खट्टा, अरे खट्टे में क्या लाऊं। किरण वो ऐसे बोलती है। अदिति बोलती, कुछ भी बस लेके आ जाना, थोड़ा स्पाइसी भी, बहुत मन कर रहा है। किरण बोलती, अच्छा ठीक है। किरण कॉल कट करती है और कहती है कि ये सब काम तो पहले क्या है, ये बाद में भी कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, पहले घर चली जाती हूँ। ऐसे बोल के किरण गाड़ी निकालती है और वो अदिति के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेती है, अपनी बहनों के भी ले ही लेती है क्योंकि स्कूल छूटने का टाइम हो गया था। वो उन्हें भी पिक करती है और फिर घर आ जाती है। अदिति के लिए प्लेट में उसका फेवरेट खाना निकाल के लेके जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है और अदिति को कहती है कि अदिति आप मुझे इतनी लो लो लग रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है। अदिति बोती, हाँ मैं ठीक हूँ। तो किरण उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और पानी भी पिलाती है और कहती है, चलो अब थोड़ा आराम कर लो, आराम करोगी तो अच्छा फील हो जाएगा। लगता है ये सिर्फ ड्रिंक्स का असर है, आपने इतनी ड्रिंक जो कर लिया, आपको आदत भी तो नहीं है। अदिति बोती, हाँ आप ठीक कह रही हो। और फिर किरण जो है वो अदिति को अपने ऊपर हक करके सुला देती है। थोड़ी देर में अदिति सो जाती है। किरण भी उसके पास लेटी रहती है और उससे अपने मन की सारी बातें करने लगती है। इतने में उसका मोबाइल रिंग करता है और वो देखती है कि अभी की कॉल है। वो तुरंत डिक्लाइन कर देती है। तो अभी को गुस्सा आ जाता है कि अरे ये मेरी कॉल क्यों कट करी है। वो दोबारा कॉल करते हैं। अभी की कॉल किरण एक बार फिर से कट करती है और टेक्स्ट करते हुए कहती है, अभी पिक नहीं कर सकती, समझ में नहीं आता क्या।
अभी बोलते हैं, अरे यार मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे, जल्दी से मेरी कॉल पिक करो। किरण बोलती है, उफ़ क्या इंपॉर्टेंट बात होगी, लगता है सच में इंपॉर्टेंट है तभी तो बार बार कॉल कर रहा है। इसीलिए किरण जो है बड़ी प्यार से अदिति को बेड पे सुला देती है, खुद बाहर जाती है और अभी को कॉल बैक करती है, कहती हाँ बोलो क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी बोलता है कि मामा जी चाहते हैं क्या आप हमारे साथ आज डिनर करो। किरण बोलती व्हाट, ऐसा क्यों? तो बोलते हैं अरे उन्हें लग रहा है कि हम कपल हैं तो प्लीज़ समझो ना। किरण बोलती अभी प्लीज़ ये रोज़ रोज़ का ड्रामा ना मुझसे नहीं होगा। अभी बोलते तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना यार, इतना नहीं करोगे प्लीज़। देखो अभी हमारी अभी अभी दोस्ती हुई, तुम्हें हमारी न्यू न्यू दोस्ती का वास्ता, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। किरण मुस्कुराती हुई थी, अच्छा अच्छा ठीक है, नौटंकी कहेंगे आ जाऊँगी, कितने बजे आना है? तो अभी उसे टाइमिंग बता देता है। किरण बोलती ठीक है। और फिर किरण वापस रूम में आ जाती है। वो कहती है अरे यार मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। ऐसे सोच ही रही थी कि तभी बाहर डोरबेल होती है। किरण बाहर जाती है तो उसके लिए कुछ पार्सल आया था। कहती अरे मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। तब एक बॉक्स था, उसमें खोलती है तो उसमें ड्रेस, मैचिंग ज्वेलरीज और शूज़ भी होते हैं। ये देख के किरण समझ जाती है कि अभी के काम है। वो तुरंत अभी को कॉल करती है और कहती है मैंने बोला मैं डिनर पे आऊँगी, पर ये तो नहीं बोला कि तुम मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें भेज दो। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े और पहनने के लिए जूते और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ है, तो तुम ये सब क्यों ही कर रहे हो? तो वो बोलता है मुझे बस मामा जी को दिखाना है कि मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ, प्लीज़ तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा। पर किरण नहीं मानती। वो कहती नहीं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जितना मज़ा सादगी में वो इन सब चीज़ों में थोड़ी है। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। किरण कहते उफ़ो ये लड़की भी ना मजाल है मेरी, कभी कोई सुन ले। अब मामा जी पता नहीं मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि शायद मैं इससे अपनी गर्लफ्रेंड जितना प्यार नहीं करता। उफ़ो ये लड़की भी ना। और फिर ऐसे ही सोचने लग जाता है। देखते ही देखते अब शाम हो जाती है, दीदी भी जग चुकी थी और किरण उसे जो है वो अपने हाथ से जूस बना हुआ पिलाती है और कहती है कि डॉक्टर के पास चलें। अदिति होती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, बस थोड़ी सी टायर्ड थी। किरण होती ठीक है, अच्छा जान सुनो, अभी की कॉल आई थी, मुझे आज मंत्री जी के घर जाना पड़ेगा। अदिति बोलती सब ठीक तो है ना? किरण होती हाँ सब ठीक है। तो अदिति होती है ठीक है आप चली जाना और अपना ख्याल रखना। किरण बोलती है कि अच्छा सुनो, शायद मैं डिनर करके आऊँ तो आप प्लीज़ डिनर कर लेना, ओके। अदिति होती हाँ बाबा ठीक है, मुझे क्या हुआ है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण होती पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, हम प्लीज़ एक बार डॉक्टर को चेक करा ही लेते हैं ना प्लीज़। पर अदिति बहुत ज़िद करती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। फिर किरण मान ही जाती है। किरण कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता और अदिति से पूछती है जान बताओ ना मैं क्या ही पहनूं। तो वो थी अरे इतना ज़्यादा बंटन के जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर किरण बैठ के अदिति को पूरी बात बता देती है और कहती है आई नो आपको ये जान के बुरा लगेगा, पर मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, और वैसे भी अभी के दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा ही तो है। अदिति बती आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है, आई ट्रस्ट यू ओके। और मुझे पता है कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और अच्छा क्या कि मुझे बता दिया, वरना मेरे मन में कुछ गलत आ जाता। किरण बोलती कभी कुछ गलत मत सोचना, आई जस्ट लव यू। और ऐसे बिल्कुल से किस करती है। अदिति कहती है चलो आपके लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। फिर अदिति जो है किरण के लिए खुद ही ड्रेस सेलेक्ट करती है और ज्वेलरी भी, और उसे अपने हाथों से रेडी कर दिया। किरणवती वाह आपके हाथों में तो मैजिक है, देखो मुझे कितना सुंदर बना दिया आपने। अदितिवती मैंने कुछ नहीं किया, आप हो ही सुंदर। और फिर ये दोनों साथ में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और साथ में कुछ पिक्स भी बनाते हैं। और एक पिक ऐसी होती है जिसमें अदिति जो है वो किरण के लिप्स पे किस करती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती आप ये पिक मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, इसे खुद से दूर कभी भी नहीं करूँगी। अदिति कहती अच्छा जी ऐसा क्या खास है इसमें? किरणवती आपको नहीं पता? तो दीदी मुस्कुराते हुए कहती ऑफकोर्स मुझे पता है, पर आपके मुँह से सुनना है। तो किरण कुछ भी नहीं बोलती और बस शर्माने लगती है। इतने में ही बाहर से हॉर्न आता है और किरण कहती है कि जान मुझे अब जाना होगा, चलो मुझे जल्दी से किस दो। तो दीदी मुस्कुराते हुए किरण के फोrehead पे किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, उसके लिप्स पे भी किस करती है और कहती है आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और हाँ जल्दी से आ जाना, मुझे ज़्यादा वेट मत करवाना। किरण बोलती है ठीक है। किरण वहाँ से बाहर चली जाती है। दीदी उसे गाड़ी वो सॉरी तक छोड़ने भी नहीं चाहती और अभी उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। इतने में ही किरण की बहन अंदर आती है, कहती वाह दीदी वाह आप तो बहुत ही कमाल हो, अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ही रेडी करके अपने हाथों से सजा के किसी और के साथ डेट पे भेज दिया। अदिति मुस्कुराते हुए कहती ये कोई डेट नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा है, और अपनी बहन के बारे में कौन ऐसे बात करते हैं, थोड़ी शर्म कर लो। तो वो मुस्कुराते हुए थी अब बहुत अच्छी हो, आप दीदी पे कैसे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हो? तो कहती हाँ क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। जिस पे किरण की बहन कहती है वैसे कभी कभी इंसान का प्यार बदल जाता है वक्त के साथ साथ, देख लो आपका ब्लाइंड ट्रस्ट करना आप पे कहीं भारी ना पड़ जाए। अदिति मुस्कुराते हुए कहती ऐसे कभी नहीं होगा, मैं उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, एंड आई नो वो कभी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगी। जिस पे किरण की दीदी
सॉरी, किरण की सिस्टर जो है वो शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए थी, ठीक है दीदी देखेंगे, वक्त ना सब कुछ दिखा ही देता है। अदिति बोली ठीक है देख लेना, आपकी जो दी है ना वो मेरे अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकती है। और फिर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। अब अदिति जो पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, इसीलिए वो पूरे परिवार के साथ बाहर बैठती और बातें शातें करती, और फिर वो बच्चों को पढ़ाने भी लगती है। इतने में ही किरण की बहनें बोलती है कि आप आज स्कूल नहीं आई ना, तो क्लास में बड़ी बातें हो रही थी कि देखो कैसे ही हमारी नई टीचर आई है जो पहले ही दिन छुट्टी मतलब पहले वीक में ही छुट्टी कर ली है वो, तो ऐसे ऐसे बातें होती है, आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। अदिति बोलती वो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, अब से मैं छुट्टी नहीं करूँगी, रेगुलर जाऊँगी। जिस पे बोलती है ठीक है अब से हम सुबह आपको रोज़ उठा देंगे। अदिति होती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सुबह जल्दी जग जाती हूँ। तो बोलती ठीक है। और फिर अदिति उन्हें पढ़ाती है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करती है। किरण की जो छोटी बहन है ना, उसने न्यू न्यू ना बास्केटबॉल ली थी, पर उसे खेलना नहीं आता था, तो वो दीदी को बोलती मेरे साथ खेलो ना, मुझे सीखना है ये। तो वो दीदी उसके साथ खेलने लगती है, और वो दीदी इतने अच्छे से खेल रही थी कि वो बहुत इंप्रेस होती कि थी, वाह दी आपको तो इतने अच्छे से बास्केटबॉल खेलना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था, अब आप ना मेरी ट्रेनर बन जाओ, मुझे सिखा दो ना प्लीज़, ऐसे रिक्वेस्ट करने लगती है। जिस पे दीदी बोलती है अरे ये कोई मुश्किल नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हें सिखा देती हूँ, और ऐसे उसे बास्केटबॉल खेलना सिखा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ गीता जो है वो जैसे ही घर के अंदर जाती है मंत्री जी के, तो वो आगे से अभी बोलता है देखना अब मामा जी मुझे कहेंगे कि मैंने तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाई, तुम ऐसे ड्रेस क्यों ही पहन के आई हो। जिस पे गीता बोलती क्यों क्या है इस ड्रेस में, ड्रेस तो ड्रेस ही होता है ना, और वैसे भी इतना अच्छा तो है। तो वो कहते हैं हाँ नो डाउट बहुत अच्छा है, तुम इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही हो, पर ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं हो रहा। जिस पे गीता बोलती मुझे ऐसे ही ड्रेसिंग पसंद है, तो अभी बोलते ठीक है वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इस पे ये किरण बोलती हाँ हाँ झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, पहले बोला ये क्यों पहना और अब तारीफ कर रहे हो। किरण ऐसे जाने लगती है, अभी उसका हाथ थाम दे, कहते नहीं सच में तुम मेरी बात तो सुनो, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। इतने में उसके मामा जी आ जाते हैं और वो इन दोनों को देखने लगते हैं, किरण देख लेते हैं कि उसके मामा जी हैं, तो ये पीछे होती हैं और अभी कहती क्या सच में अच्छी लग रही हो, और ऐसे उसके करीब होने लगती है। तो अभी बोलता है हाँ तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। तो किरण उसे हग करती है और कहती है थैंक यू सो मच। अभी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे हग कर लेते हैं। थोड़ी देर में किरण बोलती छोड़ दो तुम्हारे मामा जी चले गए। अभी बोलते क्या, किरण बोलती गए तुम्हारे मामा जी। तो अभी उसे तुरंत छोड़ देता है और कहता है मामा जी के बाय देख के रमती, तो तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे तुमसे लिपट गई पागल गई के, चलो। और फिर अभी कहता है चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेके जाता हूँ। अभी किरण को अपने रूम में लेके जाता है, उसे अपना रूम दिखाता है। अभी का रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा सुंदर भी था, काफ़ी ज़्यादा एंटीक चीज़ें भी रखी हुई थी, बहुत बहुत अच्छे से रूम डेकोरेट भी हुआ हुआ था। किरण बोलती वाह तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है। और फिर अभी बोलते रुको मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाता हूँ। किरण बोलती क्या लड़के हो यार, कपड़े कौन नहीं दिखाता है। तो बोलते अरे मैं दिखाता हूँ ना देखो तो सही। तो अपना वार्डरोब खोलते हैं और भाई गॉड क्या कपड़े थे, इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस और इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शंस थी। उसके तो शूज़ भी बहुत मस्त थे। गीता बोलती वाह यार तुम्हारे शूज़ की कलेक्शन कितनी ही अच्छी है, मुझे भी शूज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद है। अभी होती अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शूज़ गिफ्ट करूँगा। जिस पे किरण बोलती ओ हेलो मुझ पे एहसान मत जताओ, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं इतना कमाती हूँ कि मैं अपने खर्चे खुद पूरे कर सकती हूँ। इस पे अभी बोलते हैं हाँ हाँ आई नो, तुम अब मुझे ये ताने मत दो, आई नो मैं कुछ नहीं कमाता ठीक है ना। तो किरण मुस्कुराते हुए कहती अरे मैं कोई टोन नहीं काट रही यार, मैं तो बस बता रही हूँ कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। अभी बोलते हैं ठीक है। किरण बोलती वैसे तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, कब तक अपने बड़ों के पैसों पे ऐशी करोगी। अभी बोलती देखा मुझे पता था तुम घूम फिर के इस बात पे ज़रूर आ जाओगे। किरण बोलती हाँ तो सही कह रहे हो ना, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए अपने पैर पे खड़े हो, अपना कोई बिजनेस सेटअप क्यों नहीं करते। तो पता है सोचता तो हूँ पर मुझसे होता नहीं है, छोड़ो वैसे भी इतने पैसे कमा के मैंने कहाँ ही जाना है, पहले ही पैसे ख़त्म नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा जो हो गया मेरे पास। किरण कहती अच्छा तो अब पैसे ना तुम बांटना स्टार्ट कर दो ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो बोलता हाँ ताकि मैं कंगाल हो जाऊँ, तुम दोस्तों के दुश्मन। तो ये लोग आपस में ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और अभी के मामा जी वो रूम में आने लगते, वो इनकी बातें सुनते और मुस्कुराते हुए, तो मुझे पता था किरण मेरे भांजे को बदल देगी, इसे पूरी तरह से चेंज कर देगी और इसे इसके पैरों पे खड़ा भी कर देगी, जो मैं चाहता था। इतने में ही वो नोक नोक करते हैं और अंदर आ जाता है। किरण बोलती अरे आप
सर कैसे हैं आप? तो बोलते अरे मुझे सर मत बोलो, तुम मुझे मामा जी बुला सकती हो। किरण अभी की तरफ देखती है तो अभी आँख से इशारा बोलते हैं कि ठीक है। तो किरण बोलती मामा जी कैसे हैं आप? तो बोलते हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और फिर वो किरण को आशीर्वाद देने लगते हैं। ये लोग अभी के रूम में ही बैठे कुछ बातें कर रहे थे, तभी मंत्री को कॉल आ जाता है, उनकी एक मीटिंग थी और वो कहते हैं कि मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठा हूँ। और फिर कहता है चलो आओ डिनर करें। ये लोग नीचे जाते हैं साथ में डाइनिंग टेबल पे। जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो किरण जो है वो ढंग से खा नहीं रही थी। तो अभी बोलता है क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? किरण बोलती वो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, मैं ये खाती नहीं हूँ। तो भी बोलते हैं तो फिर तुम ये डिश ट्राई करो ना, ये बहुत अच्छी है। फिर किरण कहती थैंक यू। और मामा जी देख के बड़े ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जो कि इनके बीच बॉन्डिंग हो भी गई थी पर कपल जैसा कुछ भी नहीं था। वहाँ अदिति किरण को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो उस टाइम किरण के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसे इस टाइम किरण की बहुत ज़्यादा नीड थी। पर किरण तो यहाँ आई हुई थी। अदिति टेक्स्ट करती है किरण को, किरण खाना छोड़ देती है। जब वो अदिति का टेक्स्ट देखती है तो वो उसे रिप्लाई देने लगती है और मामा जी जो है वो देख रहे थे और कहते हैं बेटा खाते टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करते। किरण बोलती सॉरी मामा जी पर ये घर से है तो मैं बस 2 मिनट में बात करके आऊँ प्लीज़, अर्जेंट है। तो वो बोलते हैं ठीक है। किरण थोड़ा साइड पर जाती है और सीधा भूमि को कॉल ही करती है और कहती हे जान आर यू ओके? अदिति बोलती या आई एम फाइन, मैं बस आपसे बात करना चाहती थी, आपको मिस कर रही हूँ। किरण बोलती मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, बस अभी ही डिनर स्टार्ट हुआ, डिनर कंप्लीट होते ही मैं घर आ जाऊँगी, ओके प्लीज़ अपना ख्याल रखना। भूमि सॉरी, अदिति होती हाँ ठीक है और आप भी अपना ख्याल रखना, सुनो आई मिस यू बहुत सारा। किरण मुस्कुराते हुए थी आई मिस यू टू। अब मैं रखूँ? अदिति होती ठीक है। तो किरण कॉल रख देती है मुस्कुराते हुए कहती मैं जानती हूँ मुझे बहुत मिस कर रही हूँ। और फिर किरण डाइनिंग टेबल पे वापस आ जाए कहती सॉरी अर्जेंट में होता तो मैं कभी नहीं चाहती। और फिर खाना खाने लगती है। मामा जी जो है वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, शादी कब करोगे? और फिर किरण ज़ोर से खांसने लगती है, जिस पे अभी कहता है कि मामा जी मैंने बोला था ना 2-3 साल तक नहीं, अभी तो हमने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया है, एक दूसरे को अच्छे से जान लें पहचान लें फिर शादी के बारे में सोचेंगे। मामा जी बोलते अच्छा ठीक है बेटा जैसे तुम्हें सही लगे। डिनर ख़त्म होते ही किरण बोलती है कि वो मुझे ना अब घर जाना होगा मामा जी, मम्मा वेट कर रही हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है अभी तुम जाओ इसे छोड़ के आओ। किरण बोलती नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है मैं चली जाऊँगी। तो बोलते अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, जाओ बेटा छोड़ के आओ और हाँ जाते हुए इसके घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेते जाना। जिस पे किरण बोलती नहीं नहीं मामा जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते अरे उन्होंने मेरे बेटे पे विश्वास करके तुम्हें घर भेजा है, बदले में थोड़ा तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना। किरण बोलती अभी नहीं प्लीज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी बोलते अच्छा ठीक है रिलैक्स। वो कहते हैं ओके मामा जी। फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसे ही मामा जी ने बोला था अभी रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें ले लेता है किरण के घर वालों के लिए। किरण बहुत मना करती है पर वो कहता है मामा जी ने कहा है करना तो पड़ेगा। और फिर जब घर आती है किरण तो उसके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें थी और वो जाके किचन में रख देती है। उसकी बहनें कहती अरे वाह इतना सब कुछ, और वो खाने लगती है। किरण जो है वो सीधा रूम में जाती है अदिति के पास। अदिति अभी भी लेटी हुई थी। किरण जल्दी से अपने सैंडल उतार देती है और वो ड्रेस भी चेंज नहीं करती, बस अदिति के पास आके लेट जाती है, उसे यूँ पीछे से हक करके। अदिति मुस्कुराते हुए पीछे घूमती है, किरण की तरफ उसे हक करती है और कहती आ गई आप? किरण बोलती हाँ मैं आ गई। अदिति यूँ किरण की तरफ करवट लेती है फिर मुस्कुराते हुए उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। जिस पे किरण शर्माती हुई थी अपनी बात मुझे पहले भी बोली है। जिस पे अदिति वो थी आई लव यू और ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस कर लेती है और उसे बस हक कर लेती है। किरण बोलती है आप मुझे मिस कर रही थी? अदिति बोलती है हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो किरण यूँ अदिति की बालों में अपनी उंगलियाँ फेरती हुई थी मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फिर उसे जो है वो हल्का सा कुछ फील होता है, कहती ये आपके सर पे कुछ है, रुको मैं देखती हूँ। जिस पे अदिति होती अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं ज़रा सा गिर गई थी ना तो छोटा सा दाना बन गया। जिस पे किरण बोलती क्या और अब मुझे कब बताने वाली थी, दिखाओ मुझे। अदिति बोलती बोला ना ठीक है। अदिति की किरण को अपने सर को टच भी नहीं करने देती। किरण बोलती सच में ठीक है ना? अदिति होती हाँ बाबा बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आप ज़्यादा मत सोचो, मुझे बस हक कर लो। तो किरण उसे हक कर लेती है फिर उसे किस करती है और कहती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अदिति बोलती अच्छा बताओ आपकी वो फेक डेट कैसी रही? तो कहती अरे कोई डेट नहीं थी, बस अभी के मामा जी से मिलना था। तो वो कहती ठीक है तो कैसा रहा सब? किरण बोलती हाँ सब बहुत अच्छा था पर मैं वहाँ बैठ के भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अदिति बोलती मिस तो करोगी क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा याद जो कर रही थी। और फिर ये दोनों आपस में ऐसे बातें करने लगते हैं। और फिर किरण पूछती है कि जान आपने डिनर किया? जिस पे अदिति होती है हाँ बस अभी किया है।
किरण बोलती थोड़ा वॉक कर लें, शायद मैंने ओवर ईटिंग कर लिया। अदिति मुस्कुराते हुए थी ठीक है। और फिर ये दोनों जो है घर के गार्डन में ही टहलने लगते हैं। तभी जो है वो हल्की हल्की सी बारिश होने लगती है और फिर किरण कहती बारिश हो रही है, चल चलो अंदर चलते हैं। किरण जाने लगती है पर अदिति उसका हाथ थाम लेती है। किरण बोलती क्या हुआ? तो अदिति एकदम से उसके कमरे में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींचती है और कहती है कि बारिश, आप और मैं और डांस, क्या कहना? किरण मुस्कुराते हुए थी कहना क्या है कि मैडम ठंड लग जाएगी तो नो डांस, चलो अंदर चलते हैं। किरण फिर से जाने लगती है तो दीदी उसे यूँ बैक हक करती है और फिर उसके हाथ को यूँ लेके उसके साथ डांस करने लगती है, उसे घुमाती और अपनी तरफ कर लेती है और ये दोनों बारिश में एक कपल डांस करने लगते हैं। ये दोनों जब डांस कर रहे थे तो साथ में बहुत क्यूट रह रहे थे। वहाँ किरण की बहन जब देखती है बारिश हो रही है तो वो भी बारिश में भीगने के लिए बाहर आती है और वो इन दोनों को बारिश में डांस करते हुए देखती है तो मुस्कुराते हुए इन दोनों की वीडियो बना लेती है और वहीं खड़े होकर इसकी एडिटिंग भी करने लगती है। जब ये दोनों डांस करते हैं तो डांस करते करते एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और अदिति जो है वो किरण की लिप्स को टच करते हैं और जैसे वो किस करने वाली थी तो किरण की बहन तो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है, रूम में आ जाती है और वहीं पे बैठ के बाकी की एडिटिंग कर रही थी। तब फिर उसकी दूसरी बहन कहती है तुम क्या कर रही हो? कहती एडिटिंग कर रही हूँ, मैंने बड़ी प्यारी वीडियो बनाई है किरण दीदी की और अदिति दीदी की, तो बोलती क्या है मुझे भी दिखाओ। तो वो कहती अरे यार ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, रुको इसे तो मैं अभी अपने इंस्टा पे डाल दी। और वो लड़की जो है यानी किरण की बहन वो उसे अपने इंस्टा पे डाल देती है। देखते देखते वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है क्योंकि ये दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। थोड़ी देर में उसमें मिलियन में व्यूज़ आने लगे और लाइक्स तो भाई ना ही पूछो। यहाँ किरण और अदिति जो है वो अभी भी बाहर भीग रहे थे और अब बहुत ज़्यादा भीगने के बाद किरण अदिति को अंदर लेके आती है कि बस ठंड लग जाएगी, पहले आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उसे रूम में लेके आती है और उसके बाल जो है वो टॉवल से पोंछने लगती है। उसे कहती है चलो अब आप चेंज कर लो। अदिति बोलती है बाल ट्राई कर सकती हो तो मेरा बदन क्यों नहीं सूख सकती? चलो चेंज कर ही दो। किरण शर्माते हुए थी कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रही हो? तो दीदी बोली आपके साथ ही हो रही हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तब होती अगर किसी और के साथ होती तो। किरण उसका फेस ऊपर कर रही थी जान ले लूँगी ऐसा फिर से बोला भी तो। अदिति मुस्कुराने लगती है तो किरण उसके कपड़े जो है वो यूँ धीरे धीरे खोलने लगती है और फिर उसके बदन पे किस करती है, उसे जो है वो चेंज कराती है और फिर से उसके लिप्स पे किस करने ही वाली थी कितने में दरवाज़ा खुल जाते हैं, दोनों पीछे हो जाते हैं और किरण की बहन आते गई थी दीदी देखो ना आपकी वीडियो कितनी वायरल हो गई है, मिलियन में व्यूज़ आ गए हैं। किरण बोलती क्या मेरी वीडियो? और फिर देखते कि 1 घंटे पहले इन्होंने इनकी डांस की वीडियो डाली थी वो इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। तो कहती है क्या किया तुमने, हमारी वीडियो क्यों डाल दी? तो बोलती दी क्या हो गया, देखो ना आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हो और वैसे भी अंधेरे के कारण आप दोनों का चेहरा तो साफ दिख ही नहीं रहा ना, फिर क्या दिक्कत है? किरणमती फिर भी यार अदिति उदिति रहने दो ना, वाकई ये वीडियो बहुत क्यूट है, एक काम करो ये वीडियो मुझे भी शेयर कर दो। किरणमती क्या जान आप भी अदिति पति देखो तो सही हम दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं यार इस वीडियो में। अभी किरण मोदी अच्छा ठीक है मत करो डिलीट और इससे भेज दो और मुझे भी भेज देना, मैं भी स्टेटस डालूंगी। और फिर किरण की दी होती किरण की सिस्टर होती क्या बात है अब आपको भेज दूँ, अभी तो मुझे डांट रही थी। तो वो कहती 1 सेकंड तुम मुझे ये बताओ जब हम डांस कर रहे थे तुम वहाँ पे क्या करती? कहते वही जो आप दोनों कर रहे थे, आप मेरा मतलब भीगने आई थी बारिश का मज़ा उठाने और फिर वहाँ पे आपको देखा डांस करते हुए तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। तो फिर किरण और दीदी दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में उसकी बहन जो है वीडियो शेयर करते हुए कहती है कि आप दोनों को मैंने वीडियो शेयर कर दी है देख लो। तो किरण अपना मोबाइल उठाती है उस वीडियो को देखती है और कहती है वाह क्या वीडियो बनाई है इसने। अदिति होती बहुत प्यारी लग रही हो आप इसमें। किरण बोलती है पर आपसे तो कम ही लग रही हूँ और ये दोनों हंसने लगते हैं। किरण जब जल्दी से उस वीडियो को स्टेटस पे डाल देती है और अदिति भी। अब किरण का स्टेटस जो है वो सबको शो होता है, मतलब जिस जिसका नंबर ऐड था वो कोई प्राइवेसी वगैरह लगाती भी नहीं है। और थोड़ी देर में धड़ाधड़ कमेंट्स पे कमेंट्स आने लगता है। किरण बोलती अरे देखो हमारे वीडियो पे कितने कमेंट्स आ रहे हैं। और अदिति होती आपने इतने सारे लोगों को शेयर करवा दी। किरण बोलती मैंने कोई प्राइवेसी नहीं लगाई बस ऐड थे तो कर दिया। अदिति बोलती ऐसे मत क्या करो यार। किरण बोलती अच्छा ना मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, इतनी प्यारी वीडियो है यार हमारी। और फिर ये दोनों बैठे बैठे बार बार उस वीडियो को देख रहे थे। फिर किरण हंस रही थी यार इसको जितना देखो उतना कम है। इतने में अदिति उसका मोबाइल ले लेती थी वीडियो नहीं बस मुझे देखो। तो किरण मुस्कुराते हुए अदिति की आंखों में देखने लगती है, अदिति भी किरण की आंखों में देखने लगती है और देखते देखते एक बार फिर से ये दोनों बस एक दूसरे में खोए जाते और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अदिति किरण को किस करती है, किरण अदिति को किस करती है और देखते देखते ये दोनों ही एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और एक दूसरे को बस प्यार करने लगते हैं।
इतने में ही अभी का कॉल आ जाता है किरणमती, अरे यार ये लड़का भी ना अभी कॉल कट कर देती है, तो वो दीदी को करता है, दीदी कहती लो अब यहाँ आ रही है, बात कर ही लेते हैं वरना कॉल करता ही रहेगा। दीदी अटेंड करती है, कहती हाँ क्या हुआ, तो बोलते अरे क्या क्या वो वीडियो सबको शो करवा दी, मेरे मामा जी मुझसे पूछ रहे हैं कि किरण के साथ लड़की कौन है, पागल हो क्या तुम दोनों। तो बोलती तो क्या हुआ, बोल है ना फ्रेंड है उसकी। तो बोलते हाँ पर सबको शो करवाने की क्या जरूरत थी, पता नहीं अब तक कितने लोगों ने देख लिया होगा। तो किरामती मेरी बात कर, ओ हेलो मेरी है मोबाइल मेरी मर्जी, और मैंने शो करवाया ना और वीडियो भी मेरी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। कहते दिक्कत ये है कि तुम मेरी मामा जी की नज़र में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और वो बोल रहे थे कि डांस तो मुझे तुम्हारे साथ करना चाहिए था यार, तुम भी ना। और अब वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ, तुम्हें नाइट आउट पे लेके जाऊँ, और रोमांटिक मौसम है और तुम्हारे साथ इंजॉय करूँ। किरामती क्या छी, तो बोलते अरे मेरा मतलब कि मामा जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। यार तुम भी ना प्लीज़ ऐसे स्टेटस लगाना हो ना तो प्लीज़ मेरे मामा जी को तो हाइड कर देना। किरणमती मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने जस्ट अभी स्टेटस लगाया, तुम्हारे मामा जी इतने वेले इंसान है, उन्होंने तुरंत देख भी लिया हाँ। और फिर लोगों को दिखाते फिरते जैसे वो बहुत बिजी हो गए थे, ओ हेलो वो सबके नहीं देखते हैं, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर हर, इसलिए हिम सॉरी इसलिए देखा उन्होंने। किरण हंसते कहती अच्छा अच्छा ठीक है, अब से नेक्स्ट टाइम किसी को नहीं दिखाऊंगी, अब खुश अब भागो यहाँ से, अब कॉल मत करना। किरण कॉल ही कट कर देती थी और फिर भूमि मुस्कुराते गई थी, ये भी ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।